तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है और ग्रीन एनर्जी में ये काफी अच्छा रोल कर रही है। तो आप इसका चार्ट को अगर देखेंगे तो इसमें लगातार अच्छी तेजी नजर आ रही है। अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके पिछले चार्ट पर जाते हैं, चाहे इतना पीछे आप जाएंगे, 2007-8 में जो रैली आई थी वहां के बाद से जब ये स्टॉक नीचे गिरा तो ये 2021 तक यानी कि कोविड-19 तक ये अपने पुराने लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ये इस लेवल के ऊपर निकला उसके बाद तो फिर इसमें बम्पर तेजी नजर आई। और अभी जितने सालों का इसमें गैप है उस हिसाब से जो ये तेजी है, ये तेजी तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो असली तेजी होना बाकी है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसके क्या चार्ट पैटर्न हो सकते हैं, टारगेट क्या हो सकता है, वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। 445 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 1,42,097 करोड़ का है। स्टॉक पी की वैल्यू 41.2 का है, थोड़ा सा हॉट है, कितना मैनेजेबल है। बाकी ROC 11.1% एंड ROE 11.3% का है। तो पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 228 का लो था और 464 रुपए का इस कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो टाटा पावर का जो मुख्य व्यवसाय है वो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है और इसका जो एम है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी बनाना है। साथ ही साथ ये सोलर रूफ्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसका जो प्लान है वो 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का है और ये इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। तो दोस्तों ओवरऑल एक शब्द में बात करें तो टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में एक रिवोल्यूशन की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसके पिछले एक साल की हाई लो की बात करें तो आप देखेंगे पिछले एक साल में इसमें काफी शानदार तेजी नजर आई है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR रिटर्न रहा है वो 74.2% का है, जो कि अनबिलीवेबल यानी बहुत ही ज्यादा है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 22.8% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। तो अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 4.39 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी ज्यादा लो है पिछले 3 सालों में। टाटा पावर के अगर हम पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका NTPC हो गया, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, JSW एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसी और भी कंपनियां हैं जो मार्केट में काफी अच्छी पकड़ बना के रखी हैं। टाटा पावर के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 10,363 करोड़ का था, मार्च 2022 में 11,960 करोड़, मार्च 2023 में 12,454 करोड़ और मार्च 2024 में 15,847 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 481 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 632 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 939 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 1,046 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम इसके अपकमिंग रिजल्ट की बात करें तो 6 अगस्त 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 33,177 करोड़ का था, मार्च 2017 में 27,588 करोड़, मार्च 2021 में 32,703 करोड़ और मार्च 2024 में 61,449 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 123 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1100 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 1439 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में तो 4,280 करोड़ का शानदार प्रॉफिट नजर आया। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 16% की रेट से, पिछले 5 सालों में 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में 54% की रेट से और पिछले 1 साल में 90% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। टाटा पावर के अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 37,882 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 48,815 करोड़, मार्च 2021 में 46,708 करोड़ और मार्च 2024 में 53,689 करोड़ का टोटल लोन है। जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 67,257 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 82,829 करोड़, मार्च 2021 में 98,655 करोड़ और मार्च 2024 में 1,39,054 करोड़ का असेट है, जिसकी तुलना में 53,689 करोड़ का लोन भी है। तो लोन थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जहां सितंबर 2021 में 46.86% थी, जून 2024 में भी 46.86% ही है। FIIs की होल्डिंग 11.06% से घटकर 9.50% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 19.90% से घटकर 15.49%, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी 0.54% से घटकर 0.33% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है 21.64% से 27.81% हो गई है। यानी कि यहाँ पर FII DII गवर्नमेंट जितने भी लोग पोजीशन अपना बेच रहे हैं
सारा का सारा पब्लिक खरीद रही है। दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर कोई खास ऐसी लायबिलिटीज नहीं है जिससे कंपनी को प्रॉब्लम हो। अदर इनकम इनकी अच्छी है। रिटेल्स की होल्डिंग भी अभी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसीई की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी अच्छी रफ्तार देखी जा रही है। हाँ, कंपनी के लिए रेड फ्लैग हो सकता है इसका जो डेप्ट है, कंपनी पर थोड़ा सा डेप्ट ज्यादा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दे सकते हैं। बाकी इस तरह के बिजनेस में मार्जिन का क्या है कि स्टेबिलिटी बनी ही रहती है, ऊपर नीचे लगा ही रहता है। और दोस्तों इसके शेयर प्राइस में भी अभी उतनी उछाल नहीं आई है, क्योंकि आपने देखा होगा 10-12 साल तो इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। उस हिसाब से देखें तो अभी ऊपर का बहुत बड़ी ग्रोथ बाकी है। टाटा पावर की अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 3.36% का इसके पास मार्केट है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 51.7%, पावर जनरेशन 27.8%, रिन्यूएबल्स 19.8% एंड 0.7% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में ही मोस्टली सारा का सारा बिजनेस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जनरेशन 34%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 33% का प्रॉफिट और रिन्यूएबल से 30% का प्रॉफिट होता है। यानी कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो प्रॉफिट यहाँ पर रिन्यूएबल से हो रहा है एज ए प्रॉफिट परसेंटेज। इनके अगर हम कैपेसिटी का ब्रेकअप करते हैं, थर्मल 43.8%, हाइड्रो 4.3%, सोलर पाइपलाइन 5.1% एंड सोलर एनर्जी 16.2%, 24.3% अदर्स। इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो रिन्यूएबल सोर्सेस 29%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30%, जनरेशन 28% एंड 12.7% अदर्स। तो दोस्तों अब हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 12 से 14 सालों तक की जो तेजी है वो पेंडिंग है। तो यहाँ आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर हम चार्ट के हिसाब से अगर करंट की बात करें तो अभी यहाँ से निकलने के बाद इसका जो पहला टारगेट है वो कम से कम 560 का लेवल देखने को मिल सकता है और फिर उसके बाद यहाँ से और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों कंपनी जो है ये टाटा पावर, ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी में ये कई मायनों में लीडरशिप रखता है और तो और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो आप इस पे और भी ज्यादा अपनी रिसर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट उसके बाद ही कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।